अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौमी बचत की बहुत ही कामयाब तरीन स्कीम, कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम पेंशन बेनिफिट अकाउंट की। पेंशन बेनिफिट अकाउंट ना सिर्फ कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम है बल्कि पूरे पाकिस्तान की नंबर 1 स्कीम है। पाकिस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ टाइप्स के बैंक्स हैं जो अपने सेविंग और टीडीआर पे मुनाफा देते हैं, ठीक है। जैसे कन्वेंशनल बैंक हो गया, इस्लामिक बैंक हो गया, या फिर माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गया, या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया। ये जो भी बैंक्स हैं अपने सेविंग और टीडीआर पे जो भी मुनाफा देते हैं उस पर टैक्स कटता है फाइलर का 20%, नॉन फाइलर का 40%। जबकि कौमी बचत की जो स्कीम है पेंशनर बेनिफिट अकाउंट, एक तो इसका मुनाफा रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है और प्लस इस पर किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं है, ना कोई इनकम टैक्स है, ना ज़कात टैक्स है और ना विथ होल्डिंग टैक्स है। पूरा का पूरा मुनाफा जो है आपको मिल रहा होता है। यही वजह है कि जो पेंशन बेनिफिट अकाउंट है वो ना सिर्फ कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम है बल्कि पूरे पाकिस्तान की नंबर 1 स्कीम है। पेंशन बेनिफिट अकाउंट की एक और ऐसी खुसूसियात जो पाकिस्तान का कोई दूसरा बैंक नहीं दे रहा है वो ये है कि फ़र्ज़ करें आपने पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी की है और आपको मुनाफा 1200 रुपये के हिसाब से मंथली मिल रहा है। कुछ अरसे बाद मुनाफे में इजाफा होता है और मुनाफा बढ़कर 1200 रुपये से 1500 हो जाता है। अब क्या होगा, आपने 1200 रुपये के हिसाब से बुकिंग करवाई है, आपने कुछ भी नहीं करना, मुनाफा आपको ऑटोमेटिक जो है वो 1500 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। उसके कुछ अरसे बाद मुनाफे में मज़ीद इजाफा होता है, मुनाफा बढ़ के जो है वो 1500 से 1800 हो जाता है। अब क्या होगा, अभी भी आपने कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक आपका मुनाफा जो है वो 1800 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ अरसे बाद ये हुआ कि जनाब मुनाफा रेट में कमी का सिलसिला शुरू हो गया और पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मुनाफा कम होकर 1800 से कम होकर 800 रुपये हो गया। अब क्या होगा, आपने 1200 रुपये के हिसाब से बुक करवाया था, आपको मुनाफा 1800 रुपये के हिसाब से मिल रहा था, मुनाफा कम होकर अब 800 रुपये हो गया, आपको किस हिसाब से मुनाफा मिलेगा। तो ये बात याद रखिएगा, पेंशन बेनिफिट अकाउंट की खुशियात है जो पाकिस्तान का कोई दूसरा बैंक नहीं दे रहा है। जब पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मुनाफा बढ़ता है तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है और जब कम होता है तो कम नहीं होता। आपने 1200 रुपये के हिसाब से बुक करवाया था, मुनाफा बढ़कर 1800 रुपये हो गया, अब आपको टिल मैच्योरिटी तक मुनाफा 1800 रुपये के हिसाब से मिलता रहेगा, भले से मुनाफा कम होकर 600 रुपये हो जाए। पेंशन बेनिफिट अकाउंट की मज़ीद डिटेल्स की तरफ चलते हैं। रिसेंटली 2 दिन पहले 3 दिन पहले पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो तब्दील हुआ है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे पेंशनर बेनिफिट अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी का तरीका क्या है, कौन लोग पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं, पेंशन बेनिफिट अकाउंट की कम से कम लिमिट कितनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट कितनी है, पेंशन बेनिफिट अकाउंट खुलवाने का तरीका क्या है, पेंशन बेनिफिट अकाउंट इनकैशमेंट का तरीका क्या है, पेंशन बेनिफिट अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। पेंशन बेनिफिट अकाउंट में कंपाउंड प्रॉफिट किस तरह कर सकते हैं, कंपाउंडिंग किस तरह कर सकते हैं और कंपाउंडिंग के बाद ज़्यादा मुनाफा किस तरह हासिल कर सकते हैं, ये सारी डिटेल जो है आज की वीडियो का हिस्सा है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कैटेगरी क्या है, अकाउंट है, ठीक है। स्टार्ट कब हुआ था, 2003 में ही स्टार्ट हुआ था। बेनिफिशरीज कौन है, पेंशनर्स हैं। अच्छा, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इसका मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। स्कीम 10 साल है, 10 साल के बाद मैच्योर्ड हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं कौन लोग जो है वो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में वो लोग सरमायाकारी कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमिन हैं, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलती है। पेंशन नहीं भी मिलती लेकिन गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमिन होना लाजमी है। जैसे किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है, लेकिन गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमिन होना लाजमी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं जो मैं मेंशन कर दी है कि कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा द पेंशनर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। द पेंशनर ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स हैं वो सरमायाकारी कर सकते हैं। द पेंशनर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर, जो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर के पेंशनर्स हैं वो इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। द पेंशनर्स ऑफ आर्म फोर्सेस की जो पेंशनर्स हैं वो इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। द पेंशनर्स ऑफ सेमी गवर्नमेंट के अंदर जो पेंशनर्स आते हैं वो इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। और इसके अलावा वो लोग जो वो पेंशन जिनका इंतकाल हो गया उनके
उनकी फैमिली में जो भी एलिजिबल पर्सन होगा वो भी जो है पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं पेंशनर बेनिफिट अकाउंट किस तरह आप ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, पेंशन बेनिफिट अकाउंट खुलवाना जो है बहुत ही आसान है, बल्कि प्राइवेट बैंकों से भी ज़्यादा आसान है। कुछ भी नहीं करना, आपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, बस बैक साइड पे आपने कुछ नहीं लिखना होता। फ्रंट साइड पे आपको अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नंबर ऑफ शेयर जो है वो मेंशन करना होता है और पहले पेज पे 3-4 जगहों पर साइन करना होता है। फिर भी समझ में ना आए तो वहाँ पर किसी से हेल्प ले लीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है? बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है, जिससे ये साबित हो कि आप जो है गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं, यानी गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजिम हैं। मतलब किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है या पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ तो गोल्डन हैंड शेक की कॉपी दे सकता है। किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो सेपरेशन स्कीम के तहत सेपरेशन स्कीम की जो कॉपी है वो दे सकता है। मतलब वो डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे जिससे ये बात साबित होगा कि जो है आप गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजिम हैं और आपको पेंशन मिलती है, या फिर आपको कोई जो सेपरेशन स्कीम के तहत जो अमाउंट मिलती है वो मिली है। ठीक है, तो कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो फिलअप कर दिया और इनकम प्रूफ दे दिया, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो कौमी बचत में पेंशन बेनिफिट अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा, मोड ऑफ डिपॉजिट की बात करें, मतलब सरमायाकारी किस तरह शुरू करेंगे। आपका अकाउंट खुल गया, अकाउंट खुलने के बाद कुछ भी नहीं करना है, आप कैश काउंटर पे जाए, कैश देके, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके जो है वो आप पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर आप कैश देकर पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी करेंगे तो आपका प्रॉफिट जो है उसी दिन से जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देंगे तो जिस दिन पैसे आपके अकाउंट में क्लियर होकर आ जाएंगे उस दिन से आपका मुनाफा जनरेट होना शुरू होगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो पेंशन बेनिफिट अकाउंट का कम से कम लिमिट जो है वो 10,000 है और ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख रुपए की सरमायाकारी आप पेंशन बेनिफिट अकाउंट में कर सकते हैं। विड्रॉल्स की बात की जाए, क्योंकि पेंशन बेनिफिट अकाउंट 10 साल स्कीम है, 10 साल में आपको कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो आप कभी भी पेंशन बेनिफिट अकाउंट से अपने पैसे निकलवा सकते हैं, लेकिन कुछ चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। अब फ़र्ज़ करें आप 1 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं तो आपको 1% चार्जेस पे करना पड़ेगा, और अगर फ़र्ज़ करते हैं 1 लाख रुपए की अमाउंट है तो 1 लाख पे 1,000 रुपये आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। इसी तरह अगर आप 2 साल से पहले पैसे निकलवा रहे हैं तो आपको 0.75% चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मतलब अगर अमाउंट 1 लाख रुपए है तो 750 रुपये चार्जेस पे करना पड़ेगा। 3 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो आप 0.50% चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। मतलब अगर अमाउंट 1 लाख रुपए है तो 500 रुपये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और अगर आप 4 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो आपको 0.25%, मतलब अगर अमाउंट 1 लाख रुपए है तो 250 रुपये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और 4 साल के बाद आप कभी भी पैसे निकलवाएंगे तो आपको कोई चार्जेस पे करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, टैक्स और ज़कात की बात करें तो हमने जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में आपसे कहा था कि जो भी इन्वेस्टमेंट पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में की जाती है उस पर ना कोई ज़कात होता है और ना ही टैक्स होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर इन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी मेंशन कर दी। मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी देख लें। द विथहोल्डिंग टैक्स इज़ नॉट कलेक्टेड ऑन द प्रॉफिट अर्न ऑन द डिपॉजिट मेड इन पीबीए। पीबीए में जो भी सरमायाकारी प्रॉफिट मिलेगा आपको, जो भी सरमायाकारी करेंगे उस पर जो भी प्रॉफिट होगा उस पर किसी टाइप का कोई विथहोल्डिंग टैक्स नहीं होगा। इसी तरह द इन्वेस्टमेंट मेड इन द पीबीए इज आल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज़कात। इसी तरह जो भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी पेंशन बेनिफिट अकाउंट में उस पर किसी टाइप का ज़कात भी नहीं कटेगा। पेंशन बेनिफिट अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रही है कि पेंशन बेनिफिट अकाउंट का नया मुनाफा क्या है। 1 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपए की सरमायाकारी पर पेंशन बेनिफिट अकाउंट का नया मुनाफा क्या मिल रहा है। और इसके अलावा हम बात करेंगे कंपाउंड प्रॉफिट की, कि अगर आप कंपाउंडिंग करते हैं तो कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या मिलेगा। तो ये 2-3 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। अच्छा, पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मुनाफा रेट इस वक्त 12.96% है और कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 14.60%। ठीक है, सबसे पहले कंपाउंडिंग होता क्या है। कंपाउंडिंग से मुराद ये है कि 1 साल तक जो भी आपके अकाउंट में या टीडीआर में पैसे रखे हुए हैं आप वो नहीं निकलवाएंगे 1 साल तक। और इसके अलावा 1 साल तक जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको भी आप खर्च नहीं करेंगे, बल्कि बार बार उसको भी री इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो आपको मुनाफा रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। पेंशन बेनिफिट अकाउंट में तकरीबन 1.5% तक का इजाफा हो रहा है, क्योंकि पेंशन बेनिफिट अकाउंट में ना कोई इनकम टैक्स है, ना ज़कात टैक्स है और ना ही विथ होल्डिंग टैक्स है। मैं आपको मिसाल
देता हूँ कि किस तरह पेंशन कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा बढ़ता है। फ़र्ज़ करें आपका कोई सेविंग अकाउंट है और उस सेविंग अकाउंट में हर महीने 1 लाख रुपए का मुनाफा आता है, ठीक है। 1 लाख का मुनाफा है, आप उसको अकाउंट में रहने दें, अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा और पिछले महीने जो 1 लाख रुपए का मुनाफा आपने अकाउंट में रहने दिया था, उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1 लाख रुपए का मुनाफा है, उसको भी अकाउंट में रहने दें, अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख रुपए का मुनाफा आएगा और पिछले 2 महीने से 1-1 लाख रुपए करके 2 लाख रुपए मुनाफा जो आपने अकाउंट में रहने दिया था, उस 2 लाख मुनाफे पर भी मुनाफा आएगा और पहले महीने जो 1 लाख रुपए मुनाफे 1 लाख पे मुनाफा आया था, उस मुनाफे पर भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पे मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, बल्कि प्रॉफिट को बार बार री इन्वेस्ट करते जाएंगे। तब मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। अब सिंपल मैं आपको बताऊंगा कि पेंशन बेनिफिट अकाउंट में नॉर्मल मुनाफा क्या मिल रहा है और अगर आप कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो मुनाफा आपको कितना मिलेगा, ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 1 लाख रुपए की सरमायाकारी पे। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि पेंशन बेनिफिट अकाउंट के मुनाफे में जो है वो कमी हुई है और ये 28 जुलाई 2025 से जो है पेंशन बेनिफिट अकाउंट में पहले 1 लाख रुपए की सरमायाकारी पे 1100 रुपये का मुनाफा मिलता था, लेकिन ये अब कम होकर 1080 रुपये का हो गया है। तो 1 लाख रुपए की सरमायाकारी पे मंथली मुनाफा मिल रहा है 1080 रुपये का और अगर कंपाउंडिंग करेंगे आप तो मुनाफा बन जाएगा 1 लाख रुपए की सरमायाकारी पे 1217 रुपये का। 5 लाख रुपए की सरमायाकारी पे पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मंथली मुनाफा मिल रहा है 5400 रुपये का। कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 6085 रुपये का। 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मंथली मुनाफा मिल रहा है 10,800 रुपये का। कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 12,170 रुपये का। 25 लाख रुपए की सरमायाकारी पे पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मंथली मुनाफा मिल रहा है 27,000 का। कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 30,425 रुपये का। 50 लाख रुपए की सरमायाकारी पे पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मंथली मुनाफा मिल रहा है 54,000 का। कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 60,850 रुपये का। 75 लाख रुपए की सरमायाकारी पे पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मंथली मुनाफा मिल रहा है 81,000 रुपये का। कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 91,275 रुपये का। तो ये थी आज की हमारी वीडियो पेंशन बेनिफिट अकाउंट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।